हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एजुकेशन बाय प्रियंका को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल के बारे में, जिसका वर्णन अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 212 में किया गया है। राज्य विधानमंडल में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे आप देखिए राज्यपाल है ना, विधानसभा और विधान परिषद, इनसे मिलकर विधानमंडल बनता है। राज्यपाल, जिसकी नियुक्ति आपको पता है कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, जो कि संवैधानिक प्रधान माना जाता है सदन का। और अगर हम बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा ऐसा सदन होता है जो कि अस्थायी रूप में होता है और जिसे कभी भी भंग किया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर। और ये एक लोकप्रिय सदन होता है। बात करें अगर हम विधान परिषद की, तो विधान परिषद जो है स्थायी सदन होता है, जिसमें सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है ना, और ये कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। तो इन तीनों से मिलकर विधानमंडल का निर्माण होता है, ठीक है, जिसका वर्णन किसमें किया गया है, अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 212 में इसका वर्णन किया गया है। फिर अगर हम बात करें इसके अंतर्गत क्या चीजें आती हैं, तो संविधान के भाग 6 का अध्याय 3 जो है वो राज्य विधानमंडल से संबंधित है, ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा, ठीक है, जिसमें विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल होंगे, ठीक है। इन तीनों के द्वारा शासन व्यवस्था को चलाया जाएगा राज्यों में। फिर राज्य विधायिका और कार्यकारी शामिल शक्तियां होती हैं, यानी विधायिका और जो अन्य शक्तियां हैं वो शामिल होती हैं इनमें। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 में राज्य विधानमंडल के संगठन यानी इसकी संरचना, संगठन, अवधि यानी कितने वर्ष के लिए होता है, ठीक है, तो आपको पता है अवधि क्या होगी, 5 वर्ष होगी। काम करने की जो समयावधि है, अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं, जितने भी विशेषाधिकार है राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद के और इनकी शक्तियों, इससे संबंधित वर्णन हमें विधानमंडल में मिलता है। अब जैसे संगठन यानी कितने सदस्यों से मिलकर बनती है, इसका निर्वाचन कैसे होता है, संरचना में हम पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं, अवधि जो कि 5 वर्ष की होती है, अधिकारियों की नियुक्ति कैसे होती है, तो राज्यपाल अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है एवं मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्य में की जाती है। फिर अगर हम बात करें राज्य विधानमंडल के अंग की, तो राज्य विधानमंडल का पहला अंग कौन सा है, राज्यपाल है। अब राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है, जिसका वर्णन किसमें किया गया है, हमारे मंत्रिमंडल या विधानमंडल के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। जो राज्यपाल होता है वो कौन होता है, एक तरह से संवैधानिक प्रधान होता है, ठीक है। राज्यपाल कौन होता है, संवैधानिक प्रधान होता है। संवैधानिक प्रधान होने के नाते जो राज्य की समस्त शक्तियां हैं वो किसमें होंगी, राज्यपाल में समस्त शक्तियां निहित होती हैं। यानी वास्तविक तो नहीं कह सकते, लेकिन नाम मात्र की शक्तियां इसमें निहित होती हैं, क्योंकि जो विधानमंडल है उसमें वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है वास्तविक शक्तियों का प्रयोग। जैसे राष्ट्र की बात करें तो राष्ट्रपति जो होता है उसकी स्थिति राज्यपाल की भांति ही होती है, यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों ही नामात्र के प्रधान होते हैं, जिन्हें हम संवैधानिक प्रधान भी कहते हैं, ठीक है। और जो जैसे राज्य में मुख्यमंत्री और राष्ट्र में प्रधानमंत्री, इनकी स्थिति सेम होती है, यानी दोनों ही वास्तविक प्रधान के रूप में शासन व्यवस्था को चलाने का काम करते हैं, ठीक है। अब हम अगर बात करें राज्यपाल की शक्तियों की, तो राज्यपाल को कार्यपालिका संबंधी शक्ति प्रदान की जाती है, विधायिका संबंधी शक्ति प्रदान की जाती है और वित्तीय शक्तियां भी प्रदान की जाती हैं, और अंत में न्यायिक शक्ति का वर्णन होता है। तो अगर हम बात करें राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्ति की, तो ये राज्यपाल में निहित होती है, जिसे वह स्वयं या तो इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है या फिर अपने अधीन रहने वाले कर्मचारियों के माध्यम से वह इन शक्तियों का प्रयोग करवा सकता है, ठीक है। तो वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल किसकी नियुक्ति करेगा, राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है,
राज्यपाल किसकी नियुक्ति करेगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, ठीक है। और मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, ठीक है। तो ये इसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अब बात करें अगर हम इसकी विधायी शक्तियों की, तो राज्यपाल जो है राज्य की व्यवस्थापिका का एक अभिन्न अंग होता है और निम्न सदन को विघटित भी करने का अधिकार रखता है। विधानमंडल की पहली बैठक में वह दोनों सदन के किसी विधेयक के संबंध में संदेश भेज सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा जो पारित विधेयक है उसकी स्वीकृति आवश्यक होती है। अगर राज्यपाल स्वीकृति नहीं देता राज्य विधानमंडल को, तो कोई भी विधेयक प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। फिर अगर हम बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा जो है वो एक प्रकार का कैसा सदन होता है? विधानसभा जो है वो अस्थायी सदन होता है, ठीक है, जिसे भंग किया जा सकता है, ठीक है, इसे भंग किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि अस्थायी सदन होता है। और एक प्रकार से कहें तो लोकप्रिय सदन भी होता है। विधानसभा लोकप्रिय सदन होता है क्योंकि इसमें जो सदस्य हैं वो निर्वाचित किए जाते हैं, आम जनता द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। अब विधानसभा की संरचना की अगर हम बात करें, तो विधानसभा में जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो कितनी होगी? 500 सदस्य अधिकतम होंगे और निम्नतम यानी कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 60 सदस्य कम से कम, यानी 500 अधिक सदस्य होने चाहिए या फिर कम से कम 60 सदस्य इसमें होने चाहिए। यानी जो 75,000 प्रतिनिधि पर एक व्यक्ति जो होगा वो प्रतिनिधि बनेगा, तो एक प्रतिनिधि 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें इसके सदस्यों की योग्यताओं की, तो विधानसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए? कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, कम से कम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, ठीक है, 25 वर्ष आयु होनी चाहिए और पागल या दिवालिया घोषित ना हो, राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, वह लाभ के पद पर ना हो। ओके, तो सदस्यों के लिए ये योग्यताएं होना आवश्यक होता है और विधानसभा को विभिन्न शक्तियां भी प्रदान की जाती है। फिर अगर हम बात करें विधान परिषद की, तो विधान परिषद जो है एक प्रकार का कैसा सदन होता है? विधान परिषद एक स्थायी सदन होता है। अब स्थायी सदन होने के नाते इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसे विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता। इसमें 6 वर्ष के लिए चुनाव होता है और 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है, उनकी जगह पे नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। विधानसभा में सदस्यों के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? 30 वर्ष आयु होनी चाहिए, ठीक है, और इसके सदस्यों के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? 30 वर्ष आयु होनी चाहिए, ठीक है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए और किसी भी प्रकार से लाभ के पद पर ना हो, ये योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है। अब कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 6 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए इसके लिए, विधान परिषद के लिए। इन योग्यताओं के साथ व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य बन सकता है और ये स्थायी सदन होने के नाते भंग नहीं किया जा सकता। फिर अगर हम बात करें सदन की, तो द्विसदनीय या एक सदनीय राज्य। तो एक सदनीय राज्य का क्या मतलब है? कि यह विधायिका का एक रूप होता है जहां राज्य और देश के लिए कानून बनाने, उसको लागू करने के लिए केवल एक सदन होगा, ठीक है, यानी विधानसभा या विधान परिषद में से कोई भी एक सदन होगा, ठीक। फिर अगर हम बात करें द्विसदनीय राज्य क्या है, तो 2 सदनों वाला राज्य एक विधायी निकाय होता है और भारत एक ऐसा उदाहरण है। मतलब भारत में कौन सा सदन है? भारत में द्विसदन है, ठीक है, भारत में द्विसदन है।
ठीक है, जहां संघ और इसके 28 राज्यों में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। राज्यों में बात करें तो विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।